इंद्र आदि देवता तथा उमा सहित भगवान शिव का श्री कृष्ण के समीप आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर साक्षात इंद्र अपने उत्तम हाथी ऐरावत पर आरूढ़ हो तपस्या में लगे हुए सर्वेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहां आई। इसके बाद साक्षात भगवान यम श्रेष्ठ महेश पर आरूढ़ हो अपने किंकरों के साथ उत्तम पर्वत पर आई। श्वेत छत्र से युक्त वरुण हंस पर आरूढ़ हो अपने सेवकों के साथ वहां पधारे। उनके सेवक श्वेत चंबर से उनके लिए हवा कर रहे थे। वे वरुण भी तपस्वी केशव का दर्शन करने के लिए कैलाश शिखर पर गए थे। राजन, इसी प्रकार दूसरे देवता आदित्य, वसु और रुद्र आदि भी केशव का दर्शन करने के लिए वहां पधारे थे। राजन, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा नृत्य और गीत में निपुण समस्त अप्सराएं भी वहां आईं। इस प्रकार सब देवता कैलाश पर्वत पर आए। पर्वत, नारद तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि एवं समस्त देवता आश्चर्य से चकित नेत्र होकर परस्पर कहने लगे, ये आश्चर्य की बात है। ऐसा ना तो हुआ है और ना होगा, जो योगियों के भी ध्येय हैं। वे साक्षात जगत गुरु श्री कृष्ण स्वयं ही तप कर रहे हैं। इस तपस्या का क्या उद्देश्य हो सकता है? इस पर वे सभी समुदायों के लोग विचार करने लगे। तदनंतर जब जगतपति श्री कृष्ण का वह सारा व्रत मूल सहित परिपूर्ण हो गया, तब सकलेश्वर शिव, पार्वती तथा भूतगणों के साथ उन लोक हितैषी प्रभु श्री हरि से मिलने के लिए गए। उनके साथ गुहकों सहित प्रिय सखा कुबेर भी थे। सर्व समर्थ ईश्वर भगवान शिव स्वयं सिर पर जटा धारण किए भूतों और पिशाचों से घिरे हुए थे। धनुष, बाण और खड्ग से युक्त थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा दे रहा था। एक हाथ में कुश सहित कमंडल धारण किए, दूसरे हाथ में जलती मशाल लिए, तीसरे हाथ में विशाल डमरू धारण किए और चौथे हाथ में त्रिशूल लिए। गले में रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए, कुछ कुछ पिंगल एवं ताम्र वर्ण के शरीर वाली, जटाओं से सुशोभित कल्याणकारी भगवान चंद्रशेखर श्वेत वृषभ से संयुक्त हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उनके मुखमंडल की दृष्टि देवी उमा के उरोजों पर लगी हुई थी। भगवती उमा भी महादेव जी का आलिंगन करके उनका अधर चुंबन कर लेती थी। भगवान शिव का चंद्रार्ध शोभित मस्तक गंगा जी के जल से प्रक्षालित होता था और वे भगवान शंकर उस समय बारंबार देवी उमा की ओर देखते रहते थे। उनके मुख पर भस्म स्वरूप अंगराग लगा हुआ था। बड़े बड़े सर्पों से उनकी जटाएं बंधी हुई थी। नरमुंडों की माला से सुशोभित वे सनातन शिव उस समय भगवान केशव को देखने के लिए उनके पास गए, जिन्हें सांख्यदर्शी विद्वान, श्रेष्ठ, महान एवं पुरातन पुरुष कहते हैं। जिन महादेव जी के समस्त गुणों को ही एक श्रेणी के विद्वान 24 तत्व कहते हैं, जिन्हें एकमात्र पुरातन पुरुष कणाद नाम से प्रसिद्ध अजन्मा महेश्वर कहा गया है। जिन सनातन महादेव ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस करके देवता और असुरों को भी मार भगाया है, जिन्हें तत्ववेत्ता पुरुष संपूर्ण भूतों का तत्वज्ञ जानते हैं और जिन्हें भूतनाथ, भूत भावन, वामदेव तथा विरूपाक्ष कहते हैं। महादेव सहस्त्राक्ष, कालमूर्ति, चतुर्भुज, रुद्र, रोदन नामधारी और विशेषर शिव कहकर पुकारते हैं, जिन्हें शिव भक्त पुरुष अप्रमेय,
आधार रहित नग्न नग्न पार्षदों से घिरा हुआ, नाग युक्त अग्नितुल्य तेजस्वी विशेषर शांत स्वरूप आदि एवं सनातन शिव कहते हैं। राजन, ये पृथ्वी आदि सारे तत्व उन्हीं की मूर्ति हैं। पृथ्वी रहित जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान और प्रकृति, ये महादेव जी के 8 विग्रह हैं। वे महादेव, महायोगी, गिरीश, नील लोहित, आदिकर्ता, महाभर्ता, शूलपाणी एवं उमा वल्लभ शिव जगदीश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भूत समूहों के साथ वहां आए।